पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। महाराष्ट्र में अकेले अपने दम पर इंतखाबात लड़ने के मामले में कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने है। कांग्रेस ने कहा है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कांग्रेस से होगा, तो शिवसेना ने सामना के दायरे में इसको चैलेंज कबूल करने का इशारा दिया है। गुज़िश्ता दिनों साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि महाराष्ट्र में अगला सीएम कांग्रेस से होगा, जिसके बाद शिवसेना की जानिब से जवाब दर जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। प्रशांत हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। प्रशांत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा, इसे एक बड़ी लड़ाई के तौर पर भी देखा जा सकता है या फिर ये देखा जा सकता है कि टसल पार्टी के अंदरून अब इस मसले को लेकर शुरू हो गया? जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो बातें जिसे समझनी होगी। जब भी चुनाव का माहौल आता है तो हर पार्टी जो है अपनी ताकत जो है दिखाने की कोशिश करती है महाराष्ट्र की जनता को। खास तौर पर अब हमने देखा है कि आने वाले दिनों में 10 महानगर पालिकाओं का चुनाव है, जिसमें से मुंबई नासिक जो बड़ी महानगर पालिका है उसमें है। मुंबई बीएमसी की बजट अगर की बात की जाए तो 39,000 करोड़ का इस बार का बजट था, यानी एक छोटे राज्य का जो बजट होता है वो बीएमसी का बजट है। और उसी बात को टारगेट करते हुए जिस तरह से कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने साफ तौर पर कहा कि इस बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा तो कांग्रेस का होगा, उसका जवाब देते हुए शिवसेना ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोरोना काल में स्वयं बल और अपनी खुद की ताकत की बात करेंगे तो जनता इन्हें चप्पलों से मारेगी। इन शब्दों का इस्तेमाल शिवसेना प्रमुख के सामना के मुख्य पत्र के जरिए किया गया है। वहीं दूसरी तरफ से शिवसेना ने कांग्रेस को ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ जब शिवसेना थी तो बीजेपी भी स्वयं बल और अकेले लड़ने का दमखम की बात कर रही थी, और आज वो जो है सत्ता से दूर है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो शिवसेना ने दोनों पार्टियों को टारगेट करते हुए ये इशारा दे दिया है कि अगर अकेले लड़ने की बात किया जाएगा तो शिवसेना भी उसमें पीछे नहीं रहेगी। शिवसेना भी स्वयं बल के स्तर पर जो है महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकती है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो है कांग्रेस की तरफ से दी जाती हैं। इशारे दे दिए गए हैं कि वो बिल्कुल अकेले तौर पर तैयार है। बेहद शुक्रिया प्रशांत, आगे भी जुड़ते रहेंगे, अपडेट इस हवाले से लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए बेहद शुक्रिया। आज आलमी योगा डे है। इस साल योगा डे का थीम योग फॉर वेलनेस रखा गया है। दुनिया भर में लोग